हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मैंने अभी अभी कक्षा 12वीं पास की है और सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए दे दूँ। ये क्या बात करता है यार। ये सब तो मजाक की बात मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी काम लोकतंत्र के दायरे में किए जाते हैं तथा भारत का प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र को सतत रूप से चलाने के लिए सदैव कार्यरत है। भारत के लोकतंत्र में राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्हें 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। तो चलिए जानते हैं कि उन लोगों में ऐसी क्या खास बात है कि उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव के प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। अब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इस कारण राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। केंद्र की सरकार, एनडीए तथा विपक्षी दल के नेताओं ने अपने अपने तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशियों का नाम दे दिया है। एनडीए ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया है और विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए जसवंत सिन्हा का नाम दिया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास बात है इन दिग्गजों में जिसके कारण इनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। साथ ही साथ जानते हैं कि क्या रहा है इन दोनों दिग्गजों के राजनीतिक जीवन का अभी तक का सफर। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की तरफ से चुनी गई द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला थी तथा वह बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं। वे एक छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहती थी और उन्हें नौकरी मिल भी गई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के कारण उन्हें वह नौकरी छोड़नी पड़ी थी। नौकरी छोड़ने के बाद उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लगा। इस कारण उन्होंने मुफ्त में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और यही से शुरुआत हुई द्रौपदी मुर्मू के समाज सेवा का सफर। कुछ लोगों ने उन्हें राजनीति में जाने की सलाह दी। इस कारण 1997 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत से पहली बार काउंसिलर का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गई। उसके बाद 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला और उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और वह चुनाव भी जीत गई। फिर वह मंत्री बनी, लेकिन 2009 में चुनाव हारने के बाद वह पुनः अपने गांव में लौट गई। मगर इसी बीच उनके बेटे का देहांत हो गया, जिससे वह डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद 2013 में दूसरे बेटे का भी हादसे में देहांत हो गया, जिससे वह पूरी तरह टूट गई। लेकिन द्रौपदी मुर्मू पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। वह पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने समाज सेवा में अपना काम जारी रखा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी रह चुकी हैं। चलिए अब बात करते हैं विपक्षी दलों के तरफ से राष्ट्रपति प्रत्याशी के लिए चुने गए जसवंत सिन्हा के बारे में। जसवंत सिन्हा भारतीय राजनीतिज्ञ और बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। मौजूदा समय में वह तृणमूल कांग्रेस अर्थात टीएमसी के सदस्य हैं। जसवंत सिन्हा भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहने के साथ साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ यशवंत सिन्हा एक आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, किंतु 1984 में उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। यशवंत सिन्हा का अधिकतर राजनीतिक जीवन बीजेपी के साथ बीता है, लेकिन 2021 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थे दो बड़े दिग्गज जिनका नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुना गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। साथ ही राष्ट्रपति का पद एक सम्मानीय और सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति पद पर रहने वाला व्यक्ति भले ही किसी भी दल विशेष या जाति विशेष से हो, किंतु जब वह राष्ट्रपति के पद पर बैठता है तो वह केवल एक हिंदुस्तानी ही रहता है और कुछ नहीं। इसीलिए क्या खूब ही कहा है कि कहने को 100 नाम मेरे, पर कहने को मैं पानी हूँ। कोई पूछ रहा पहचान मेरी, मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ। दोस्तों, जिस तरह से पानी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, किंतु उसका स्वरूप एक ही होता है और वह प्यास बुझाने के काम आता है, ठीक उसी तरह भारत में तरह तरह के लोग होते हैं, किंतु सभी के दिलों में हिंदुस्तान बसता है और सभी दिल से हिंदुस्तानी होते हैं। थैंक यू। जय हिंद।